बोलो कल की भगवान की जय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आइए, आज थोड़ी सी नई जानकारी के साथ में आपके सामने मैं आया हूँ। अभी तक जो मैंने कल की भगवान की चर्चा की है वो मैंने श्रीमद् भागवत और देवी भागवत के माध्यम से मैंने आपको बताया था। आज मैं भविष्य पुराण के माध्यम से भगवान कल्कि के अवतार की कथा को कहूँगा। देखिए, श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है कि जिसमें भगवान कृष्ण धरती को छोड़ करके गए, उसी समय कलयुग आ गया और कलयुग के पहले राजा परीक्षित हुए। एक बार महाराज राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे थे। अचानक इन्होंने देखा कि एक झाड़ी से एक गाय, जो बहुत डरी हुई, सहमी हुई, कांपती हुई भागती चली आ रही है। ये विचार कर ही रहे थे कि पीछे से एक बैल को आता हुआ देखा, जिसके 3 पैर टूट गए थे, एक पैर से लिंगड़ाता हुआ आ रहा है। महाराज परीक्षित ये विचार करने लगे कि इसका क्या कारण हो सकता है। इतने में इन्होंने देखा कि पीछे से एक बहुत ही भयंकर काला व्यक्ति, जो पूरी तरीके से नग्न है, हाथ में मूसल लिए हुए, जिसके पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल हैं और वो पीछे से भागता हुआ चला रहा है। तो महाराज जी ने समझा कि यही वो व्यक्ति है जो इस गाय और बैल को पीट रहा है। इन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तो उसने कहा, महाराज मेरा परिचय है, मैं 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और उनका छोटा भाई मैं कलयुग हूँ। ये जो आप देख रहे हो कि ये गाय भागती जा रही है, ये गाय नहीं है, ये स्वयं धरती है, यानी पृथ्वी है। मेरे आने से, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे आने के भय से ही ये भागती हुई गाय का रूप बना करके यहाँ से जा रही है। और ये जो आप बैल देख रहे हैं, ये बैल नहीं है, ये स्वयं महाराज धर्म है। इनके 4 पैर, धर्म 4 पैरों से रुकता है। यानी धर्म के 4 पैर कौन है? नंबर 1 सत्य, पवित्रता, दया और दान। लेकिन मेरे आने से इनके 3 पैर आते ही टूट गए। सत्य चला गया, पवित्रता चली गई, दया चली गई, एक पैर केवल रह गया है इसका, दान का। रामायण में उत्तरकांड में भी गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान, एन कीन विद दीन है, दान करई कल्याण। ये चौथा पैर इसका दान का रह गया है। लेकिन जब भयंकर कलिकाल आएगा तो ये भी पैर इसका टूट जाएगा। यानी जब लोग दान देंगे तो लोग दिखावे के लिए दान देंगे, अपने नाम के लिए, यश के लिए दान देंगे और थोड़ा देंगे और उसका दिखावा ज़्यादा करेंगे। ये इसका रूप बदल जाएगा। तो महाराज जी, मैं कलयुग हूँ और आप मुझे मारे ना, मेरे रहने की आप व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम्हारी रहने की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ कि जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ जा कर के तुम रहो, और जहाँ शराब पी जाती है वहाँ जा कर के रहो, जहाँ वेश्याएँ रहती हैं वो भी तुम्हारा एक स्थान होगा, जो शिकार खेला जाता है वहाँ भी तुम्हारे रहने की व्यवस्था होगी। 4 जगह मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय कलयुग ने कहा था कि राजन, मेरा विस्तार बहुत बड़ा है, मैं 4 जगह में सीमित जगह नहीं रह सकता, इसलिए मेरे को एक जगह और दो। तो उन्होंने कहा था कि हे कलयुग, महाराज परीक्षित ने कहा कि जो अन्याय से पैदा किया गया गोल्ड, सोना है, उसमें तुम निवास करो। ये बात महाराज परीक्षित ने कही थी और ये अन्यायी राजा जरासंध का मुकुट पहने थे, वो तुरंत ही इनके सर पर सवार हो गया। इनसे क्या घटना घटी ये कथा सारी भागवत में है, वो मुझे विस्तार से नहीं कहनी। कहने का मतलब ये है, अब मैं इस भविष्य पुराण के माध्यम से कलयुग के भगवान के अवतार की बात थोड़ी सी मैं बताऊंगा। जरा आप यहाँ से देखें, ये देखिए भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व 4th खंड, इसमें लिख रहे हैं कि जो देवताओं के जो पिताजी हैं, जो देवताओं के पिता हैं यानी कश्यप जी, वो कश्यप ही अगले जन्म में विष्णु यशा संभलपुर गांव में
संभलपुर गांव में विष्णुयशा नाम के एक ब्राह्मण पैदा होंगे। उनकी पत्नी का नाम विष्णु कीर्ति होगा। ये विष्णुयश नाम के ब्राह्मण एक बार भगवान कृष्ण की कथा कह रहे होंगे, तो उस समय कुछ अधार्मिक महाधूर्त नारकीय प्राणी ये इस कथा को ना सुन करके क्रोध में आकर के बड़ी बड़ी जंजीरों से उनको जकड़ लेंगे और जकड़ने के बाद में घोर अंधकार में कारागार में डाल देंगे। और जिस समय डालेंगे उसी समय भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि में, जो भयंकर अंधकारपूर्ण रात्रि होगी, उसमें वो कल्क के रूप में उत्पन्न होंगे और उनके साथ में देवताओं का भी अवतार होगा जो भगवान की प्रार्थना कर रहे होंगे। यहाँ पर भविष्य पुराण में हमारे व्यास जी ने लिखा है कि कल्क भगवान का जो अवतार होगा उसमें अब की बार एक तलवार होगी, कवच को धारण किए हुए, ढाल हाथ में लिए हुए, और एक दिव्य घोड़ा होगा। उस दिव्य घोड़े पर बैठ करके जितने भी दैत्य रूप आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होंगे उन सभी का वो विनाश कर डालेंगे। और जिस समय महाराज जी उनके शरीर से निकली हुई वायु लोगों में लगेगी, जो लोग बचेंगे उनके लिए क्या लिखते हैं, उसी समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में गुरुवार को एक श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ कुंड से उत्पन्न होगा और सत्य मार्ग का आश्रय लेकर के वो सतयुग नाम से विख्यात होगा। अर्थात सतयुग की प्राप्ति तभी से होगी। ये बात इस भविष्य पुराण में आई है। ये कल के भगवान की थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने की है भविष्य पुराण के माध्यम से। साथियों, पहले मैंने भागवत देवी भागवत से बताया था, आज मैं भविष्य पुराण के माध्यम से भगवान कल्कि की अवतार की कथा थोड़ी सी कही है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा जो अंतर हो गया है, विषयांतर हो गया है, उसमें पुराण का ही अंतर है और जो जो जिसमें लिखा था मैंने वही कहा है। इसलिए आप लोग इस पर अन्यथा विचार न करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। आगे कुछ नई जानकारी के साथ में फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। बोलो कल्कि भगवान की जय।